देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो जेडबलई मेंस जिसे आज हम एग्जाम को जानते हैं उसे AI कहा जाता था। 2003 में आया हुआ प्रॉब्लम है। पार्टिकल एक मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। आपको यहाँ पर पार्टिकल की स्पीड निकालना टाइम टी पर। देखिए यहाँ पर पार्टिकल का एक कोऑर्डिनेट एक्स है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई है, तो पार्टिकल की स्पीड बोल सकते हैं हम एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वेलोसिटी, वाई कोऑर्डिनेट मतलब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, और एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर प्लस आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप। तो स्पीड निकालना होगा तो हम करेंगे vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब क्या हुआ, अब x इक्वल टू अल्फा टी क्यूब दे रखा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा अल्फा टी क्यूब, अल्फा डिफरेंशिएशन टी क्यूब, vx इक्वल टू आएगा आपके पास अल्फा इंटू 3t स्क्वायर। तो vx आ चुका है 3 अल्फा टी स्क्वायर, ये आ गया आपके पास vx। नाउ vy की बात करते हैं, y इक्वल टू बीटा टी क्यूब, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट विल बी वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ये आ गया डिफरेंशिएशन बीटा टी क्यूब, vy इक्वल टू बीटा डिफरेंशिएशन टी क्यूब, vy आ जाएगा आपके पास बीटा इंटू 3t स्क्वायर, तो vy हो गया आपके पास 3 बीटा टी स्क्वायर, vy विल बिकम 3 बीटा टी स्क्वायर। आइए अब स्पीड निकालते हैं, देन स्पीड विल बिकम vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, 3 अल्फा टी स्क्वायर का स्क्वायर 3 बीटा टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पर देखो क्या लिख सकते हैं आप, 9t की पावर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आता है 3t स्क्वायर अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हो गया 3t स्क्वायर अंडर रूट कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहां पर आंसर आता है बी ऑप्शन। देखिए यहां पर 2019 जेडबलई मेंस में आया हुआ एक प्रॉब्लम, जो कि शिफ्ट सेकंड में प्रॉब्लम आया था, उसमें ऐसा कहा गया पार्टिकल 3 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसके 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। पार्टिकल की वेलोसिटी हमें बताना है। तो देखो जब पार्टिकल के 3 कोऑर्डिनेट है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो आर वेक्टर एक्स मतलब कितना है, तो ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वाई कितना है, तो ए साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस ए ओमेगा टी के कैप। अब देखिए वेलोसिटी निकालना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन की हम बात करेंगे, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप और ए ओमेगा टी के कैप। तो वेलोसिटी ए कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कॉस ओमेगा टी प्लस आई कैप, ए कॉमन निकला, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस जे कैप, ए ओमेगा, डिफरेंशिएशन की बात करेंगे टी के कैप। अच्छा ये बात आप सभी जानते हैं, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस आई कैप, इसका होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस जे कैप, और टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो टी की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ये आएगा ए ओमेगा प्लस के कैप। तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम कह सकते हैं माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर और ए ओमेगा का स्क्वायर। तो देखो स्पीड का मैग्नीट्यूड की हम बात करें, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हर जगह से ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकला तो मॉड अंदर आ जाएगा और ये आ जाएगा ए ओमेगा बाहर आ गया, अंदर बचा आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साथ में बचेगा 1। अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी चेक करो, याद करो कितना होता है, तो वो होता है 1। तो ये हो गया ए ओमेगा 1 प्लस 1 रूट 2 ए ओमेगा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन अवेलेबल है जिसे कहा जा सकता है रूट 2 ए ओमेगा। देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और वापस से जेडबलई में 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम,
इसमें ऐसा बताया गया है कि आपको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है, जब पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन अटेन करता है तब वेलोसिटी निकालना है। तो एक्सेलरेशन जीरो अटेन करता है, इसका मतलब पहले आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, उसे जीरो से इक्वेट करना है। जीरो से इक्वेट करने के बाद में जो टाइम निकलेगा उस टाइम पे वेलोसिटी आपको निकालना है। तो देखिए वेलोसिटी का मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डी बाई डी टी एक्स से लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी की पावर 3। वेलोसिटी आ गया आपके पास में ए, डिफरेंशिएशन टी की पावर 1 प्लस बी, डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर माइनस सी, डिफरेंशिएशन टी की पावर क्यू। ये आ चुका है वेलोसिटी। टी की पावर 1 के लिए आप बोलेंगे तो 1 आएगा, टी स्क्वायर के लिए 2 आएगा, 2t, b मल्टीप्लाई बाय 2t माइनस 3c टी स्क्वायर। ये आ चुका है वेलोसिटी का वैल्यू। अब देखिए एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं a डिफरेंशिएशन कांस्टेंट के लिए 2b बाहर निकला, डिफरेंशिएशन t की पावर 1, आगे देखिएगा 3c बाहर निकला, डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं t स्क्वायर। तो a यहां देखिए a कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 2b मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1 मतलब 1 होगा, 3c इंटू अच्छा t स्क्वायर के लिए क्या लिखा जा सकता है, तो t स्क्वायर के लिए आप और हम कह सकते हैं 2t, a इक्वल टू आ गया 2b माइनस 6ct। अब ये एक्सेलरेशन जब 0 होगा तब वेलोसिटी निकालना है, तो इसे 0 से इक्वेट कर दीजिए। जैसे आप 0 से इक्वेट करते हैं 2b माइनस कितना आता है 6ct, 2b अपॉन 6c, तो आपके पास टाइम की वैल्यू आती है b अपॉन 3c। अब इस टाइम पे मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो आइए चलते हैं वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी एट t a प्लस 2bt माइनस 3ct स्क्वायर। अब देखिए टाइम कितना है, तो b बाय 3c है, तो हम कह सकते हैं a प्लस 2b इंटू टी के प्लेस पे कितना b बाय 3c माइनस 3c टी स्क्वायर, मतलब क्या लिखा जा सकता है b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर। तो आप नोटिस कीजिए यहाँ पे a प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस c से c कैंसल हुआ, b स्क्वायर अपॉन 3c, तो a 2b स्क्वायर अपॉन 3c माइनस b स्क्वायर अपॉन 3c, तो ये आ गया b स्क्वायर अपॉन 3c। तो यहाँ चेक कीजिए वेलोसिटी जो आ रही है a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c, ये ऑप्शन सी ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आएगा a प्लस बी स्क्वायर अपॉन 3c। दिस इज द राइट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।